वहीं में से टॉप 10 की। 10 बात है 2016 की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और हमने लगातार 4 वनडे गंवा दिए थे। 5वें वनडे में मनीष पांडे और महेंद्र सिंह धोनी ने मैच को अंत तक पहुंचा दिया था, लेकिन जीत के करीब जाते ही धोनी आउट हो गए। वो जैसे ही कैच आउट हुए, उन्होंने मनीष पांडे को पिच क्रॉस करने के लिए कहा ताकि धोनी के बाद आने वाले नए बल्लेबाज को स्ट्राइक ना लेनी पड़े। धोनी का फेंका ये पासा काम आया और पांडे जी ने इंडिया को मैच जिता दिया। उस सीरीज में हमने बहुत सारे यंगस्टर्स टीम में रखे थे, तो जरा सोचिए अगर धोनी ने ये ना करते तो ट्रबल कितनी बढ़ जाती। फन फैक्ट ये है कि बुमराह उसी सीरीज की खोज है। कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनकी पूरी इनिंग्स सिर्फ सिक्सेस और फोर्स पर डिपेंड करती है, लेकिन जहां धोनी बड़े सिक्सेस लगा सकते हैं, वहीं केवल सिंगल्स और डबल्स पर ही मैच जिता सकते हैं। और इस लाइन में सिंगल्स को भी हटा दीजिए, क्योंकि सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करने का हुनर धोनी के पास है। जैसे इस वीडियो में देखिए कैसे उन्होंने सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। गेंद का विकेट के पास होना खतरनाक होता है, तब जब गेंदबाज या कीपर पास में हो। धोनी इसे सेंस कर गए और ले लिया डबल। 8 धोनी क्रिकेट खेलने से पहले फुटबॉल खेला करते थे और इसी कारण वो पैरों का यूज करना बखूबी जानते हैं। जैसे इस वीडियो में उन्होंने आरपीएस की तरफ से खेलते हुए पैरों से कीपिंग करके रन बचा लिया। अगर धोनी पांव नहीं लगाते तो बिना शर्त ये थर्ड मैन पर चौका होता। धोनी के इस स्टेप के बाद बहुत से कीपर्स ने इसे दोहराया। 8 क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे केवल शरीर की ताकत से ही नहीं खेला जा सकता, इसे खेलने के लिए दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आप धोनी के इस रनआउट को देखिए। पहले धोनी ने मिशेल मार्श को भ्रम में रखा कि आप डाइव मत लगाओ, हम रनआउट नहीं करेंगे, और रेंज में आते ही उन्हें आउट कर दिया। ये फाउल नहीं माना जाएगा क्योंकि धोनी ने बिना गेंद के रनआउट करने की कोशिश नहीं की। अगर आप बिना गेंद हाथ में लिए थ्रो करते तो वो फाउल हो जाता। 6 क्रिकेट में ओवर्स के बीच में अपने बल्लेबाजों को बात करते देखा होगा। इस दौरान वो रनआउट नहीं किए जा सकते। अगर गेंदों के बीच में भी बल्लेबाज आधी पिच क्रॉस किए बिना बात करें तो गलत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज ने पूरी पिच क्रॉस कर ली थी, जिसका धोनी ने तुरंत फायदा उठाया और रनआउट कर दिया। 5 धोनी के बारे में ये माना जाता है कि वो स्पिन के खिलाफ कमजोर हैं, लेकिन धोनी ने कई बार इस सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे इस वीडियो में देखिए कैसे पॉन्टिंग ने ऑफ साइड में धोनी को फंसाने के लिए 8 फील्डर लगा रखे हैं और धोनी ने बॉल की पिच पर जाकर बॉल को बाउंड्री तक ऑलमोस्ट पहुंचा ही दिया था। स्पिन को आप जितना लेट खेलेंगे उसके जाल में उतना फंसते चले जाएंगे। 4 माना जाता है कि क्रिकेट में हैंड आई कोऑर्डिनेशन ही सब कुछ होता है, लेकिन धोनी तो जैसे सिक्स्थ सेंस के साथ फील्ड पर उतरते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे धोनी ने बिना देखे ही बल्लेबाज को रन आउट कर दिया। धोनी का ये कमाल आप जितनी बार देखेंगे उतना कम है। दरअसल इस तरह की चीजें करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। धोनी के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज खान और ऋषभ पंत ने भी इस कारनामे को दोहराने की कोशिश की, लेकिन धोनी तो धोनी ही है। 2 स्टंप के पीछे धोनी का कोई सानी नहीं। वो पलक झपकते ही अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को स्टंप कर देते हैं, लेकिन आपने धोनी की ये प्लान्ड स्टंपिंग नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। धोनी जानते थे कि शायद अफरीदी लंबे सिक्सेस लगाने के मूड में है और धोनी ने गेंदबाज सचिन तेंदुलकर को वाइड बॉल डालने को कह के अफरीदी के सिक्सेस के पर काट दिए। अफरीदी ने स्टेप आउट किया और पीछे मुड़कर देखा तो नैया डूब चुकी थी। ये धोनी के बेस्ट स्टंप में से एक माना जाता है। 1 विकेट कीपर का काम होता है कैच लेना और स्टंप करना, लेकिन धोनी आपके लिए दोनों कर सकते हैं, वो भी एक ही गेंद पर। मौका था न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच का। धोनी विकेट कीपिंग कर रहे थे, तभी युवराज सिंह की एक गेंद ग्युप्टिल के पैड पर लगती हुई धोनी के दस्तानों में पहुंची और धोनी ने तुरंत ग्युप्टिल को स्टंप भी कर दिया। उसके बाद युवराज और धोनी ने मिलकर आउट की अपील की। ग्युप्टिल या तो एलबीडब्ल्यू होते, और अगर एलबीडब्ल्यू नहीं होते तो कैच आउट होते, और अगर कैच भी नहीं होते तो स्टंप तो होना ही था। अंत में ग्युप्टिल कैच आउट हुए। ये धोनी का दिमाग था जिसने एक ही बल्लेबाज को 2-2 बार आउट कर दिया। Now we'll go to bye 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 Miss, my question for you is that before you started playing cricket and you were still an aspiring cricketer and you wanted to get into Team India, where did you see yourself while you were retiring or while you were done playing cricket? Have you already achieved or was something different? Sorry, you'll have to repeat the last part. Okay, so I was saying... सवाल सीधा सवाल पूछो ना, आगे का हटाओ, सीधा सवाल जो है सवाल पूछो।
Ms, you've achieved almost everything in the game. Are you keen to continue on playing after this tournament? Sorry? Are you keen to continue playing on after this tournament? Come here. Let's have some fun. Please come here. Come. Seriously. You want me out there? Yeah, come. Okay. Hello, sir. You want me to retire? No, well, Okay. I was going to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India as a Sure, wicket keeper. this is true. Do you think I'm unfit? No, Looking at me running, very fast. you think I can survive till the 2019 World Cup? Sure, yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. नहीं, एक बार में एक सवाल से बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे पता है आपको खुशी नहीं हुई कि इंडिया जीत गया। नहीं सुनिए, बात सुनिए। आपकी आवाज से, आपके टोन के, आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि आपको खुशी नहीं हुई है कि इंडिया जीत गया है, ठीक है। और जहां तक क्रिकेट की मैच की बात की जाए तो स्क्रिप्ट नहीं होता है, इट्स नॉट अबाउट द स्क्रिप्ट। आपको एनालाइज करना होता है कि हम टॉस हारने के बाद जिस विकेट में हमने बैटिंग की थी, क्या कारण था कि हम ज्यादा रन नहीं बता पाए। अगर आप ये सारी चीजें बाहर बैठ के एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो यू शुडंट आस्क दिस क्वेश्चन। प्रश्न तो बहुत उठते हैं, आप हमें रिक्वेजिशन और लेटर लिख के देख लीजिए कि भाई आप इतने समय के बाद थैंक यू वेरी मच बोलिए और निकल जाइए। साथ में रीजन भी देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर क्वेश्चन पूछने का फ्रीडम है तो ऐसा नहीं कि हर तरीके से सवाल पूछते रहे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू judge everything as to what needs to be done, why it needs to be done. Just because somebody has the platform to ask questions doesn't mean you'll keep asking the same questions. Hi MS, my question to you is, how difficult is it to not give the ball to Harbhajan Singh given he's a seasoned spinner? Like it happened in the last game. I have a lot of cars and bikes in my house. And I don't ride all at a time. That's nasty. And that definitely needs some medical investigation. It's 10% impact on the helmet. Gone for it, and he's hit it pretty well. That's my responsibility. वो मेरा job है, मेरा responsibility. I'll always take it. But at the same time, there will be times when I won't finish a job because बाकी भी खेलने ही आए। ऐसा थोड़े कि मैं नीचे वहाँ बैटिंग करता हूँ तो मेरे पे वो टीका लगा हुआ है कि यार ये बैटिंग कर रहा है जीत गया। It doesn't happen like that. आपको अगर कोई अच्छा यॉर्कर डाल रहा है तो अच्छा यॉर्कर डाल रहा है, आप यॉर्कर को छक्का नहीं मार सकते। कई बार लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मारेगा, मतलब बाउंसर को हेलीकॉप्टर शॉट आदमी कहाँ से मारेगा। My jersey number is 228. Once my highest score, now my favorite number. छत वाला नहीं काउंट है, छत में जो खेलते हैं। नहीं, होता क्या है ना कि हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो एक पर्टिकुलर जगह में हेलीकॉप्टर उड़ता है। अगर आप समुद्र में चले जाएंगे और सबमरीन के अंदर बोलेंगे यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा। Broads in Atlanta. It's going to be referral. That looks like it's gone, is it? Has to go upstairs. A good piece of bowling again. Adam Zampa. हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई, ओ भाई, दाई या भाई, तुम का Stretches before they come out in the middle. Dhoni. Glove off. No, glove on. Bang. Brilliant. It is unreal. That is
Ginger Bride.